अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो दुनिया की सियासत और इकॉनमी को हिला रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। क्या ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या चाइना का एक इवल प्लान जहां वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है? आइए डिटेल में समझते हैं। 2013 में प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग ने BRI का आगाज़ किया। ये एक ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है जिसका एम है रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करना। दो पार्ट्स में। नंबर वन, सिल्क रोड इकोनॉमिकल बेल्ट, लैंड रूट्स एंड रेल लिंक्स। सेकंड, 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, सी पोर्ट्स एंड शिपिंग लैंड्स। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों? चाइना कहता है कि BRI ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं ये असल मकसद है डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने कर्ज के जाल में फंसाना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना, नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल लेना। इसको कहते हैं डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। श्रीलंका की एग्जांपल ले लो। चाइना ने कोलंबो पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट बनाया। जब श्रीलंका लोन ना चुका सका तो 99 साल के लिए पोर्ट चाइना के कंट्रोल में चला गया। इसी तरह अफ्रीका के मुल्कों, पाकिस्तान के सी पैक और सेंट्रल एशिया के प्रोजेक्ट में भी चाइना बिलियंस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन लोन्स की शराइत बहुत सख्त होती है। पाकिस्तान भी BRI का हिस्सा है। सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। इसके ज़रिए हाईवेज, गवादर पोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, लेकिन नेगेटिव ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है और रिप पेमेंट की शराइतें काफ़ी टफ हैं। चाइना ने एशिया और अफ्रीका ही नहीं बल्कि यूरोप और लैटिन अमेरिका तक BRI एक्सपेंड किया है। इटली जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई थी, लेकिन अब कुछ मुल्क इसे एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि चाइना इनके इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल लेना चाहता है। एक और हिडन एंगल है मिलिट्री। पोर्ट्स और रेल नेटवर्क सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि चाइना अपनी नेवी और आर्मी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी BRI इकोनॉमिक प्लान के साथ साथ स्ट्रेटजिक प्लान और डिफेंस प्लान भी है, मगर सब कुछ स्मूथ नहीं। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ओपनली BRI के अगेंस्ट हैं। इंडिया ने भी इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया है। डेप्थ क्राइसिस, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी BRI के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। तो दोस्तों, BRI एक तरफ डेवलपमेंट और ट्रेड का प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये चाइना के लिए एक ज़रिया है अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बढ़ाने का। क्या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या फिर एक एवल ट्रैप? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।